छायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्यगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः गुरुभक्त्या वयं सार्धद्विपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। आचार्य भावसेन त्रैविद्य की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुर्षि समय सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करोड़ मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। पुरुष, पुरुष शब्द में क्या लगाया? सी औजस, अम औसस, टाभ्याम बिस आदि जो सुबंत हैं वो लगाया है ना, सुबंत प्रत्यय। तो सबसे पहले क्या बनाया? पुरुषः। कैसे बना? अरेप स्वर विसर्जनीय से, ठीक है। फिर पुरुषौ, उसमें क्या हुआ? संधि। बोलो मनीषा। फिर पुरुषाह में, उसमें भी संधि। क्यों? जैसी सूत्र आया था। जैसी सूत्र से क्या हुआ था? रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब आएंगे आगे चल। जस का अस हो गया दीदी। जस का तो अस हो ही जाता है, लेकिन लिंगांत आकार का ये होता है ना। पुरुष का पुरुषाह कर दिया जस परे से। फिर बाद में रेप स्वर विसर्जनीय से विसर्ग कर दिया। लिंगांत आकार को दीर्घ किया और समान सवर्ण दीर्घ विभक्ति कर दिया। संबुद्धि में भी वही प्रत्यय लगते हैं। सी औजस है ना। तो आमंत्रणे च, आमंत्रणे सी संबुद्धि से सी का लोप कर दिया था, तो हे पुरुष बचा था, है ना। ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या सिरलोपम। आमंत्रणे सी संबुद्धि तो क्या है? संबुद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। और ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या जो है वो सी का लोप करने वाला सूत्र है। फिर एक सूत्र आ रहा था बार बार, शेषाः कर्म करण संप्रदाना पादान सौम्याद्यधिकरणेषु। इस सूत्र से अपन फिर कर्म विभक्ति लगाए, है ना। कर्म विभक्ति कौन सी है? द्वितीय में हम औ छस। हम के लिए क्या क्या? पुरुषम, पुरुषौ, पुरुषान। पुरुषम में क्या किया था अपन ने? अकारे लोपम से दीदी। बहुत अच्छा, अकारे लोपम, यही डेढ़ किया ससुकार नकार। लिंगांतकार का फिर लोप। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएद से पुरुषम हो जाएगा। बस, है ना। लिंगांतकार का लोप किया व्यंजन मस्वरम से। फिर पुरुषौ तो ज्यों का त्यों बनेगा, ओकारे अपोकारे। फिर सस में क्या बना था? शशि सस्य चना। शशि सस्य चना से क्या हो गया था? सस परे होने पर लिंगांतकार को दीर्घ किया था अपन ने और साका न कर दिया था, पुरुषान बन गया था। पहले अस किया था ना, अस। हाँ, वो तो अस तो हो गई। अनुबंध का लोप तो सब में कर रहा है। अभी अपन सिर्फ सूत्र देख रहे हैं ना। अनुबंध का लोप सब में करते चलो। शस का भी अस हो गया था, लेकिन ना भी इसमें नहीं किया था, सीधे कर दिया था। शशि सस्य चना से क्या किया था? लिंगांतकार का दीर्घ किया और साका ना कर दिया।
तो वो अस तो है ही अपने पास, सस जो है वो अस ही कहलाएगा, ठीक है। तो सस परे माना उसको, लेकिन अपन ने क्या माना था, सस परे माना था। अस होते हुए भी अपन उसको सस परे कहेंगे, है ना। फिर समाना सवर्ण से तभी तो अपन दीर्घ करेंगे। सस को अगर अस नहीं करेंगे तो समाना सवर्ण दीर्घी भवती सूत्र कैसे लगेगा, है ना। और सा का ना किया था तो क्या बन गया था, पुरुषान। फिर से वही सूत्र लगा रहे थे, कर्म शेषः कर्म कारण इत्यादि ना, है ना। तो उससे तृतीया विभक्ति के कौन से प्रत्यय हैं, ताभ्याम ताभ्याम विच भिष्ट हम भी इससे क्या बनेगा था, पुरुषेन पुरुषाभ्याम। पुरुषेण पुरुषाभ्याम पुरुष ही पुरुष ही पुरुषेण में कौन सा सूत्र लगा था, रस रे वर्णेभ्य, है ना। इंटा इंटा, इंटा इंटा और रस अवर्णी था। दो मुख्य लगे थे, ठीक है। तो पुरुषेण बन गया था। और फिर पुरुषाभ्याम में कुछ नहीं, कौन सा किससे किया था अपन ने, अकारो दीर्घम भ्याम परे गोचवती होने पर और दीर्घम दीर्घ हो गोस्वामी जाता से है। किया था। फिर भीष्म में क्या किया था, कौन सा सूत्र लगा था, स्वा। फिर गे में आ जाओ, गे भ्याम भ्यास, गे में क्या लगाया था, गेरिया, तो पुरुषा है, पुरुषाभ्याम भी अकारो दीर्घम घोषवती। फिर गे भ्याम भ्यास लगा था, तो धुट लग गया था उसमें, धुट व्यंजन मनंत स्थान नासिकम सूत्र आया। फिर धुटी बहुत्वित्व से अपन ने बहुवचन होने से पुरुषेभ्या कर दिया था ए करके। धुट परे होने पर लिंगांत आकार का ए होता है ना। तो धुट परे था फैस का, बहुवचन चाहिए था। देखो धुट तो अपने को भ्याम में भी मिल रहे थे, लेकिन बहुवचन में अगर धुट परे, है ना, तो लिंगांत आकार का ए हो जाता है। ये वाला सूत्र लगा था 143। फिर गसी, गसीरात सूत्र लगा था। गसीरात से क्या हुआ था, पुरुषार्थ। हाथ हो गया। अकारांतात लिंगात पर गसी का आत हो गया था, तो पुरुषार्थ बन गया था। और द्विवचन और बहुवचन पहले जैसा, पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्या, है ना। दुटी बहुत्व लग गया पुरुषेभ्या में, और पुरुषाभ्याम में अकारो दीर्घम गोस्पति। फिर कौन सा आया, गस। गस में कौन सा सूत्र लगा था, गस स्याह, गस का स्याह हो गया था पुरुषस्य। फिर पुरुषयो ओसी लगाया था, तो पुरुषयो हो गया था द्विवचन में। दुटी बहुवचन में क्या बनेगा, दुटी पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्यः पुरुषाणाम, गस गस है ना, पुरुषस्य पुरुषयो, षष्ठी का बहुवचन, पुरुषाणाम पुरुषाणाम हाँ पुरुषाणाम, तो ओसी चा से बना था, है ना। पहले ओसी चा से वो बना लो, ओस का बना लो। लिंगांतकार का एक किया था, और फिर ए आय से पुरुषयो बनाया था। फिर पुरुषाणाम में क्या कौन सा सूत्र लगा था पहले, नु का आगम किया था। हाँ आमी चनु करके फिर पुरुषाणाम रसरे वर्णेभ्या से बन गया था। बस मोटे मोटे बस अपने को याद रखना। फिर तृतीयादौ तु परादि दीर्घमा में सनो, अभी कौन सा आ गया था, हाँ सप्तमी इसी की है। हाँ तो तृतीयादौ तु परादि तो ये बताने के लिए होता है, वो अनुबंध वाला जो है वो बी पर के आदि में होता है, अपन ने बीच में कर लिया था, मित्रवत आगम, है ना। तो दीर्घमा में सनौ से दीर्घ कर दिया था, और स्वांत लिंग दीर्घ हो जाता है सा न से सहित आम परे हो तो, और रस्त्री वर्णेभ्या से पुरुषा नाम बन गया था। फिर अधिकरण में गी ओ सुप, तो गी में क्या हुआ था, संधि सीधे सीधे, है ना, अनुबंध का लोप करके। तो क्या बना था, पुरुषे, क्योंकि गी में अनुबंध का लोप करे तो ई बचे थे, अवर्णे वर्णे ए पुरुषे, और पुरुष ये ओसी च से, और बहुवचन में दुटी बहुत्व सूत्र से पुरुषेश बन गया था। नामी कर परा प्रत्यय विकार का मस्त लगा था कि नहीं, यहाँ पर नामी कर परा लगा था कि नहीं, पुरुषा पुरुषेशों में लगा था, ठीक है। तो अपने इतने सूत्र लगे थे पुरुष शब्द में। फिर अपन ने देखा था सर्व शब्द, है ना, तो उसमें कुछ नहीं था, चाहे सर्व ए था एक सूत्र, किसके लिए, जस के लिए। फिर स्मयी सर्वनाम नहा, तो उससे सर्वस्मयी चतुर्थी में हो गया था। फिर पंचमी में गसी, तो गसी रात से सर्वस्मात हो गया था, है ना। भ्याम बेस वगैरह तो वैसे ही बनेंगे पुरुष जैसे। और सुरामी सर्वतः से सर्वेशाम बना दिया था। और सप्तमी में गिस्मिन से क्या हो गया था, सर्वस्मिन बन गया था। तो सर्व के रूप कैसे चलाए थे, सर्व सर्वो सर्वे, हे सर्व हे सर्वो हे सर्वे,
इस तरह से चलाए थे। फिर अल्प के चले थे अपने, है ना, तो अल्प के पुरुषवत चले थे, थोड़ा सा अंतर था। क्या अंतर था? अल्पे और अल्पाह दो रूप बने थे, ठीक है। अल्पदेर्वा। फिर अपन ने पूर्व के भी बना लिए थे, उसमें भी थोड़ा सा अंतर था। पंचमी में पूर्वस्मा तो पूर्वात बना था, है ना, बस। और पूर्वेण हो गया था, अल्प में ना नहीं हुआ था, ना करना, लेकिन पूर्व में हो गया था क्योंकि रा परे है। और अपन चीरपा की बना लिए थे, चीरपा का पूरा हो गया था, अपना नहीं हुआ था, हो हाँ गया, पूरा हो गया शब्द था। में आ गए थे। हाँ, तो चीरपा में विशेष क्या मिला था? ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो चीरपाह बना था, रेप्स और विसर्जनीयास, है ना। चीरपौ चीरपाह, ये संधि हो गई थी। फिर हे चीरपाह बना था, यहाँ पर देखो ये विशेषता थी। हे चीरपा न बन के हे चीरपाह बना था संबुद्धि में। क्यों बना था? क्योंकि ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास सिरलोपन सूत्र आया था, तो ह्रस्व के परे सी का लोप होता है, नदी संज्ञक के परे और श्रद्धा के परे। तो ये ह्रस्व नहीं है, नदी भी नहीं और श्रद्धा भी नहीं, इसलिए यहाँ सी का ना लोप नहीं हुआ, हे चीरपाह ही बना था। और हे चीरपौ बना था, हे चीरपाह बना था, ताकि अपन ने सब लगा लिए थे, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा देखते हैं मुनि शब्द। दीदी जैसे आपने नदी संज्ञा बोला, हाँ तो दीर्घ ई तो नदी संज्ञा हो जाएगी, और हाँ ह्रस्व से हिरस्त बोलेंगे। हाँ, और एक और क्या चीज? पुरुष श्रद्धा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को श्रद्धा कहते हैं। तो यहाँ पर आकारांत तो है चीरपा में, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, हाँ, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न किया। चलो अब मुनि में अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? देखो, तो औकार पूर्वम और पीछे है। अच्छा, मैंने अभी खोला नहीं है, ठीक है। औकार पूर्वम अपन ने इस पुस्तक से नहीं पढ़ा था ना, इसलिए पीछे खुला हुआ है। ये है मुनि शब्द। मुनि शब्द यहाँ दिख रहा है, इति आकारांताः, दिखा, इति आकारांताः, मतलब यहाँ तक आकारांत पूरे हो गए। ये शब्द बताए थे, सोमपा सीधुपा से लेके पूर्वोगा तक चला लेना। इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द। मुनि शब्द देखो पुल्लिंग है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ता है। अब मुनि पुरुष लोग होते हैं, इस कारण से पुल्लिंग है ऐसा नहीं, इसमें अलग नियम होते हैं ना। मुनि शब्द पुल्लिंग है। ततः स्यादि उत्पत्ति, स्यादि से क्या लेना? सी औजस। दीदी अभी आप पहचान बता रहे हैं कि जैसे हमने कहा बड़ी ई है तो नदी संज्ञा हो गई, और श्रद्धा में भी आ है तो अकारांत बना दिया। ऐसे ही अपन जो आप कह रही हो, उसमें भी कहाँ पहचान बनी फिर वो? किसमें? मुनि शब्द में पुल्लिंग कैसे? हाँ, इस वही तो कह रहे हैं, ये सब जब अपन पढ़ेंगे ना गण, वहीं से समझ में आएगा कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग, कौन सा नपुंसकलिंग है। इन शब्दों को देख करके नहीं आता। कुलम कुले कुलानी, अब कुल सब नपुंसकलिंग क्यों है, फल सब नपुंसकलिंग क्यों है, अपन इसका कोई जवाब नहीं है व्याकरण में। ये सब रट्टा मारना पड़ता है। गुरुकुल में 12 साल तक या व्याकरण पढ़ाते थे, तब पूरी होती थी। तो यही सब रटना पड़ता है, चोटी उसमें बांध करके ऊपर। तो मुनि शब्द में अपन चलते हैं ना, इसको काय को खोले हमने, यहीं से देखते ना। ततः सियादि उत्पत्ति है, समझ में आ गया ना। मुनि शब्द से सियादि की उत्पत्ति, सियादि लगा करके अब हम रूप चलाते हैं। सऊ का क्या? सप्तमी का एक वचन है ना। सी परे होने पर, सी परे होने पर अपन ने क्या लगाया? मुनि और सी, ये कहाँ का रूप है? प्रथमा का एक वचन। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखना स्लेट जाएगी तो पहले उसको ठीक करें। आज क्यों नहीं दिख रहा है? देखा ही नहीं। अब देखना जाति की स्लेट बता, इसमें क्या बन जाएगा? अनुबंध बताओ, दिख रही स्लेट? अनुबंध, अनुबंध क्या है? इनका अनुबंध साकार विसर्जन है। अरे शोर विसर्जनीय, ठीक है, संधि हो गई, मतलब संधि नहीं हुई, रूप बन गया, मुनि बन गया। अब द्विवचन में क्या है अपने पास? औ। औ के लिए सूत्र है, स्लेट जा रही है। हाँ वही पूछ रही थी मैं, मेरे को मिल नहीं रहा था। हाँ, अब नहीं जाएगी औ, ठीक है। औ के लिए सूत्र बनाया है इन्होंने, द्वित्वे। द्वित्वे मतलब द्विवचन में, द्विवचन में इदुदग्नि,
विदुदग्नि है। इसको अच्छे से समझ लेना। इदुदग्नि, इसका संधि विग्रह करना उषा। इदुदग्नि। हाँ इदुत ता आएगा दीदी। हाँ, क्या हो जाएगा? इदुत अग्नि। इदुदग्नि। जो दिख रहा है हमने जो लिखा, जी। इस उत अग्नि। अग्नि। ये है हाँ संधि विग्रह ना। हाँ हाँ। यहाँ पर बता रहे टीका में, इकारांतम उकारांतम च लिंगम। इकारांत और उकारांत लिंग की तो अपने पास क्या है? इकारांत लिंग है। ठीक है, उसकी अग्नि संज्ञा होती है। तो यहाँ पर क्या लिया? इत और उत की अग्नि संज्ञा होती है। सूत्र में क्या लिया? इत और उत की। और यहाँ पर इकारांत कहा, देखो इवर्ण नहीं कहा ना। कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम। यहाँ केवल को ग्रहण करना, सिर्फ छोटा ई को ग्रहण करना। तो इकारांत और छोटा ऊ मतलब उकारांत की अग्नि संज्ञा होती है। अभी हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा अपने को। हाँ, अग्नि संज्ञा कर दी किसकी? इकारांत, जितने भी इकारांत हैं और उकारांत है सबकी अग्नि संज्ञा। अब एक नया शब्द आया, तपर करणम असंदेहार्थम। तपर करण का मतलब क्या होता है? यहाँ दिख रहा तपर करण? नहीं दिख रहा। ये जो ता है मिल पर रहा में है दीदी, जिसके, मिल रहा ता है। है पर अपर में करण जिसके करणम संदेहार्थम। ना, ता है पर में जिसके उसको कहते तपर। इस स्लेट में देखो, ता है पर में जिसके उसको कहते तपर, तो ये इसमें तपर करण किया है। इसी प्रकार इसमें भी ता है पर में जिसके उसको कहते तपर, तो ऊ के परे ता है, तो ई और ऊ, तो तपर करण बड़ा ई और बड़ा ऊ ना ले लो। इस प्रकार का संदेह दूर करने के लिए हमने तपर कर दिया है। ता से इसके परे त कर दिया। इत उत ही लेना, ई और ऊ मत लेना। ठीक है, आ गया? तपर करणम असंदेहार्थम। तपर जहां कर दिया जाए उसको एक अक्षर को ग्रहण किया जाता है, एक वर्ण को। चलो अगला सूत्र, औकारः पूर्वम। औकारः पूर्वम। हम्म ओकारः पूर्वम। हम्म एक ही। औकारः पूर्वम। हम्म अग्नि संज्ञा परः औकारः पूर्व स्वरूपम आपद्यते। अब इसकी अग्नि संज्ञा है कि नहीं? मुनि की मुनि की, हाँ है ई। है ना? क्यों? क्यों कहा? ई और ऊ की अग्नि संज्ञा है, तो इस ई की अग्नि संज्ञा हो गई। तो अग्नि संज्ञक से परे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अग्नि संज्ञक से परे जो औकार है वो पूर्व रूप हो जाएगा। तो पूर्व रूप होगा तो क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा। ई हो जाएगा। बहुत अच्छा, ई हो गया ये। अब संधि कर दो। समान स्वर्ण दीर्घी होता बहुत है। अच्छा, समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम आपद्यते, तो मुनि बन गया। द्विवचन में क्या बना? मुनि। एक वचन में क्या बनाया था? मुनि। मुनि। मुनि है। मुनि मुनि दो बन गए। अब जस लगाओ। अब जस में चलते हैं। जस के लिए सूत्र है इरे दुरो जसी। इरे बोलो बोलो जल्दी जल्दी। इरे इरे दुरो दुरो जसी। जसी। इरे दुरो जसी। इरे दुरो जसी। ठीक है, तो क्या है? क्या कह रहे हैं? अग्नि संज्ञक से ई ए भवती उ ओत भवती जस परे। अग्नि संज्ञक का जो ई है उसका ए हो जाता है और ऊ का ओ हो जाता है। ऊ अभी नहीं है, इसलिए ई का ए करते चलो। तो क्या बन गया? मुने। ई का ए कर दिया। कब होता है? जब जस परे हो तो। ठीक है, जस में ही लगेगा ये सूत्र। तो अपन ने कर दिया ई का ए। अब क्या होगा? अब लगाओ दीदी अग्नि संज्ञा का मतलब क्या होता है? अग्नि संज्ञा से स्वर संज्ञा का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं होता। मनीषा संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम दिया है उसका, संज्ञा का कोई अर्थ नहीं अच्छा। होता है ना। उसको अग्नि संज्ञा दी है, उसको अग्नि कहेंगे। जब इकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा, उकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा। इरे दुरु इदुद अग्नि। ठीक है, अब ये हो गया अपने पास। किस सूत्र से हुआ? इरे दुरोजसी से। ई का ए होता है, ऊ का ओ होता है। ऊ का कब होगा? जब गुरु का रूप चलाएंगे, है ना, लघु का चलाएंगे। तो अभी अपन ई का चला रहे हैं, तो क्या अब इसमें अपन ने ए कर दिया। अब संधि करो। अम, बोलो क्या हो जाएगा? क्या हुआ है? दिख रहा है? दीदी मुनय खुद, हाँ बस। मुनयः। मुनयः। देखो। मुनयः। नहीं, मुनयः। सूत्र कौन सा लगा संधि का?
नाप पूरा हो गया। रिया में मुनिया बनेगा दीदी। नहीं वो तो बना है, व्यंजन सूत्र मध्वरम कौन सा परवर्णम न लगाया ये एत। हमने? ये सूत्र कौन सा लगाया है? ए अच्छा। आई। हाँ बस इतना ही सा तो बोलना। ए आई से अपन ने इस ए का आय कर दिया, है ना, और जोड़ दिया तो मुनिया बन गया। या में आ जुड़ गया, ना में आ जुड़ गया। ठीक है ना? बाकी का तुम लोगों ने बोला ही दिया। मुने कौन सा लगा दी? ए आए, ए मुने और अस था, असवर्ण परे होने पर ए का आय हो जाता है, तो अपन ने आय किया। ठीक है, आय किया तो ये ए निकल गया, हलंत हो गया, तो ना में आ मिल गया, और या में अस का आ मिल गया। ठीक है मनीषा, आधा आधा लिख रहे, फिर से बताएं। जी जी जी। चल अब तुम्हें को बताना है। ठीक है, अपन क्या लगा रहे हैं? जस। बस। मनीषा बोलो, सबसे पहला सूत्र कौन सा लगा? 163 नंबर का। ये वाला इरे का मतलब ई अगर परे है तो उसका ए हो जाएगा। हाँ सूत्र बोलो। इरे दुरो जसी। हाँ, जस परे होने पर अग्नि संज्ञक ई का ए हो जाता है, तो अपन ने कर दिया ए। तो यहाँ पर क्या बचा? मुन बचा, हलंत, और ई का ए कर दिया। और जस तो अपने पास अस के रूप में रहता ही है। अब क्या करेंगे? सूत्र ए आई लगाया, है ना? हाँ ए, हाँ ए का ए हो जाएगा, ए आई। मुन है, मुन जहाँ के तहाँ ए का आय कर दिया, और अस है, और जोड़ दो बस, व्यंजन हाँ। मध्यम से। ठीक है, कुछ भी नहीं है, हम्म, बहुत बार करते जी। रहना है। ठीक है, मुन्ने यहाँ। मुनिया बन गया। अब चलो जस के बाद क्या आ गया? सी जस हो गया अपना। हम। हम। अब संबुद्धि पहले बना रहे हैं इन लोग। संबुद्धौ च हम बुद्धौ च। अग्नि संज्ञकस्य इह एद भवति उपोद भवति संबुद्धौ परतः। मुनि प्लस सी, ये संबुद्धि है। संबुद्धि में भी ई का ए होता है और उ का ओ होता है, तो अपन ने ए कर दिया। और अरे क्या हो छोटे गया? कर दिया। और संबुद्धि का लोप हो गया। कैसे हो गया? ह्रस्व है इसलिए। ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्य सिर लोपम, सी का पूरा लोप कर दिया। ठीक है, ई का ए कर दिया, सी का लोप कर दिया, तो हे मुने, हे मुनि, हे मुनि, यहाँ बन गए तीनों रूप। ठीक है, बन गए शालिनी। सिर्फ हे मुने में चेंज हुआ, मुनि मुनिया पहले जैसा। ठीक है, लोग। ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्य सिरलोपम, जो पुरुष में लोप किया था ना, उसी से किया। तो हाँ। नदी और श्रद्धा नहीं है, यहाँ अग्नि संज्ञा है, तो ह्रस्व से अपन ह्रस्व से लोप कर दिया अपन ने। ह्रस्व है ना मुनि, ह्रस्व के परे होने से लोप कर दिया, और इस सूत्र से ई का ए कर दिया। ठीक है, अब चलो अम औशस, अम औ लगाओ, मुनि धन अम। कौन सा सूत्र लग रहा है? अग्ने रमोकारः। अग्नि रमोकारः। हम्म अग्नि अग्नि नमो का। नमोकार। हम्म अग्नि संज्ञक से परे अम के आकार का लोप हो जाता है, इसी सूत्र से लोप करेंगे अब। क्यों आकार और लोप वगैरह क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो लिंगांत आकार में लगता है। अपने पास लिंगांत आकार तो है नहीं, लिंगांत इकार है। ठीक है, तो अब अग्नि संज्ञक वाले सूत्र बनेंगे यहाँ सब। अग्नि संज्ञक से परे अम के आकार का लोप होता है, ये वाला लोप कर रहा है अभी। अम के आकार का लोप कर दिया, तो अपने पास क्या बचा? मुनिम, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं, जुड़ गया। ये सूत्र लगा। ठीक है, कौन सा सूत्र लगा? अग्ने रमोकारा, ये सूत्र। अग्नि अग्नि संज्ञक से परे अम के आकार का लोप कर दो, तो मुनि मुनि बन गया, दो बन गए। मुनि कैसे बनेगा? वही है ना, किससे बना मुनि? औकार पूर्व में से मुनि बना। औकार जो है पूर्व सर रूप हो गया, तो डबल ई होने से संधि हो गई थी, मुनि, याद है ना? अब भी बनाए हैं। अब शश में चलो। शशादु मतलब सस आदि परे होने पर अग्नि संज्ञक। अच्छा, शशोकार सश्च नो स्त्रियाम। शस शशोकार शश्च नो। शशोकारा सस्तनो स्त्रियाम्। तो देखो, कारक। इसके पहले एक सूत्र आया था, याद आ रहा है? शशि सस्य चना। ठीक है, जी। वो सूत्र भी यही काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर से बना रहे। क्यों? क्योंकि वो लिंगांत आकार में, अकारांत में लगता था, ये अग्नि संज्ञक में लगाना, इकार में लगाना है ना, इसलिए फिर से दूसरा सूत्र बनाया। और नो स्त्रियम का अर्थ निकलेगा स्त्रीलिंग ना हो तो,
तो अभी अपन स्त्रीलिंग नहीं पढ़ रहे, पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, तो काम हो जाएगा, स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा। ठीक है। शश के आकार का अग्नि संज्ञक से परे सस का जो आकार है वो पूर्व स्वरूप हो जाता है। सस का जो आकार है पूर्व स्वरूप कर दो तो मुनि क्या बन गया, मुनि प्लस ई। ये जो आकार मानो ना, सस का आकार है अपने पास। ठीक है। ई और सा है अपने पास। अब सा का क्या हो जाता है, न हो जाता है। सस्य च न, यही लिखा है, सस्य च नो भवति। ठीक है। इस सूत्र ने क्या क्या किया, बोलो उषा। अग्नि संज्ञक से परे जो शस उसका है, संस्कारा से ई कर लिया। हाँ, उसके आकार, वो उसका जो आकार है पूर्व स्वरूप हो गया। तो पूर्व स्वर ई था तो इसको भी अपन ने ई कर दिया। ठीक है। यहाँ तक हो गया। और ई सा कर दिया। सस्य च न भवति, हम्म, सा का हमेशा ना हो जाता है तो ना कर दिया। अस्त्रियाम, अस्त्रियाम मतलब स्त्रीलिंग ना हो तो क्या बन गया, ये कैसे हुआ शाकई? सा कई पूर्व स्वरूप ये दिया है, पूर्व स्वरूप होता तो पूर्व स्वर ई है, सा का नहीं हुआ, अच्छा आ का ई हुआ है ना। तो सस का जो अच्छा। हाँ आकार है, सस का जो आकार है, तो ये सस का आकार है ना अपने पास, अपन सा अनुबंध को हटा दो, सस का आकार है वो पूर्व स्वरूप हो गया। पूर्व स्वर ई है तो ई रूप हो गया। वहां पे भी ऐसे ही हुआ था ससो, शशि सस्य चना में भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है। आ गया, ठीक। जी। आ गया। एक सूत्र और लगा दो इन दोनों में, कौन सा लगेगा। व्यंजन मत्सरम पर बने। व्यंजन मस्वरम नहीं है ये, नाम में ई की मात्रा है। है ये समान समान दीर्घ भवति। समान स्वर्ण दीर्घ भवति, दोनों ई मिलकर के बड़ा ई हो गया, मुनीन बन गया। बहुत सरल है कवि इकारांत, बाद में इतना सरल लगेगा, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं ना इसलिए थोड़ा लग रहा है नए नए सूत्र के बारे। ठीक है। अस्त्रियाम, अब आ जाओ अपना, दो बन गए। द्वितीय का बोलो क्या क्या बना। पहला तो प्रथमा में क्या बना, मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनीन, इतना बना लिया। मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनीन, बोलना कोई भी। मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनीन। मुनि 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 मुनियः, मुनिय मुनि मुनियम मुनियः। बोलना शालिनी। मुनि मुनि मुनियः, मुनिम मुनीन मुनिम। कुछ मुनि गड़बड़ हो रहा है। बीच में दोनों बड़ा ई है। मुनि मुनि मुनि, यहाँ मुनिम, फिर से मुनि, क्योंकि औ है ना दोनों अच्छा। में, सी औ, हाँ हाँ। अम औशस, दोनों औ वाले मुनि बनेंगे। कवि कवि, मुनि हाँ मुनि मुनि मुनियः, मुनि मुनि मुनीन। हाँ, बस ऐसे बनेंगे, मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनीन। ठीक है। अब क्या आ गया, टाह भ्याम्बिस, और लेना है कि बस, देखो थोड़ा तो, बस आप हाँ नहीं नहीं रहने दो दीदी। इतना ही रहने देना। हाँ ठीक है। हाँ। कम कम पढ़ो तो अच्छे से तैयारी होगी, क्योंकि सूत्र ज़्यादा आ गए ना अपने। फिर अस्त्रिया टान, हम्म, फिर गे, फिर इसमें सब में सूत्र है, गसी गसो रलो पश्चात दीर्घ मामी सनऊ गिरव सपूरा, यहाँ तक जा कर के रूप पूरे होंगे। सारे पूर्ण। यहाँ जाके पूरे होंगे, मुनि हम मुनीसु यहाँ जाके पूरा हो रहा है। कल इसको पूरा कर लेंगे। ठीक कुल कितने सूत्र हैं इसमें? है। कातंत्र में हाँ। की विभक्ति में, नहीं, कहा तंत्र में। कातंत्र के तो नहीं पता, हमें विभक्ति के भी नहीं पता, उषा कल बताएगी। है उषा, तुम्हारा होमवर्क, देख करके आना। का पुस्तक ही नहीं है, हम जी पीडीएफ डाल पुस्तक नहीं है। पीडीएफ डाल देंगे तुम्हारे PDF। मोबाइल। हम्म ठीक है, पीडीएफ से देख लेना। चलो शाल, शोर लग स्तुति कर लो, कुछ बोल रही हो। दीदी, हम्म। शोर लग के किताब छू नहीं सकते जो प्रिंट आउट निकलवाई तो? किताब न छुओ तो अच्छा है, वैसे कातंत्र को नहीं मानते हो उतना, लौकिक मानते हैं, लौकिक विद्या, लेकिन फिर भी अभी नहीं छुओ, 3 दिन 5 दिन तो हो गए दीदी, 4 दिन हो गए, कल 5 दिन है। छू सकते हैं, फिर कुछ नहीं। दीदी आचार्य सर वर्मा भी जी भी जैन नहीं है। हाँ आचार्य सर वर्मा जी भी जैन नहीं है। हाँ, जैनाचार्य हैं, पावसन त्रैविद्य भी जैनाचार्य, उनको तो 3 प्रकार के उसका ज्ञान था, सरवार में। हम्म,
और कोई ग्रंथ इनके कौन से, कातंत्र और कोई नहीं भी है, है? कुछ कोई नहीं है। जैसे आचार्य मानतुंग के कितने ग्रंथ उपलब्ध है, हम्म, एक तामर ही के है, अलावा कुछ भक्तामृत। भी नहीं। नहीं। कौन सा है? हम्म, भक्तामर बस है। हाँ नहीं है। ऐसी उमा स्वामी हम्म, अलंकार सूत्र से प्रसिद्ध हुए हैं। उनके भी अन्य ग्रंथ चर्चित नहीं है, हम्म, वो भी तो एक ही में हो हम्म, जाता है, कुछ लोगों का अमर हो जाते हैं। हम्म, चलो बोलो शालिनी जिनवाणी स्तुति। हम्म, स्तुति। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे, और प्रमाद कषाय के बस में सम्यक अर्थ विलीन के। जिनवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की सिद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। द्वादशांग 809 हमारी सूत्र हैं, माता। 809। 8 9 जी। याद रखो तो हो जाएगा। और फिर उसके बाद भावसेन त्रैविद्य ने प्रशस्ति लिखी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ये है ना मूल पुस्तक है, ये मूल, इसमें हिंदी अनुवाद नहीं है, हम लोग इससे पढ़ते थे मूल से। दीदी ज्ञानमती माता जी वाली अच्छी है, उसमें नीट